सभी बहन भैया को मेरा राम राम। और आज एक छोटी सी बात के द्वारा मैं ये बताना चाहती हूँ यूट्यूब के माध्यम से कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना, ये तो सबको पता है। लेकिन क्या हम उन तत्वों को जानते हैं या सकाश देते हैं? सकाश मतलब उनको प्रणाम करते हैं। तो उनको बारे में मेरे को ब्रह्म कुमारी सेंटर में मैं गई थी, उन्होंने दीदी ने बताया कि 5 तत्वों को हमेशा सकाश देने से हमें क्या फायदा होता है और कैसे देते हैं। तो पहला तो आता है धरती का। तो ज्यादा लंबी मतलब इसमें संस्कृत भाषा में नहीं बताकर मैं साधारण भाषा में बता रही हूँ। सब माताओं बहनों और जेंट्स हो कोई भी हो, उनके काम की बात है। सुबह उठते से सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करो। जब भी याद आए उठते ही या चाय पानी पियो उस वक्त याद कर लो, लेकिन उठते वक्त करो ना, धरती पे पाँव रखते, वो अच्छा रहता है। ये धरती माँ, मैंने जितने भी जन्म लिए मेरे को याद नहीं है, उसकी गवाही आप हो। मैंने जितने भी पाप जाने अनजाने में किए, ये मेरी माँ मेरे को माफ करना। मैंने अब आगे से मैं कोई जानबूझ के पाप नहीं करूंगा। तो इससे क्या होता है, जब भी भूकंप आता है तो भूकंप आने से भूकंप दूर से रहेगा और हमारे पास नहीं आएगा। उसकी जो भी हानि होती है हमारे पास में नहीं आएगी, धरती माता को सकाश देने से। दूसरा होता है आकाश देवता, अंबर देवता। उसको कहना है कि जब भी टाइम मिले, हे अंबर देवता आकाश देवता, आप मेरे पिता तुल्य हो। मैंने जितने जन्म लिए आप साक्षीदाता हो। कोई पाप किए हैं, पाप तो करते ही हैं, लेकिन अब जानबूझ के कोई पाप नहीं करेंगे, उसको साक्षीदाता आप हो। तो हे प्रभु, हे देवता आकाश देवता, मेरे को माफ करना, मैंने कोई पाप किया। तो उससे क्या होता है, जब भी बारिश होती है या बादल फटते हैं, आकाश से बिजली पड़ती है गिरती है, तो हम अम्बर देवता को सकाश देंगे, प्रणाम करेंगे। तो वो सोचेंगे ये तो हमको हमेशा याद करते थे, प्रणाम करते थे, तो हमारा बचाव करेंगे। तीसरा है जल देवता। तो जल देवता से हमें प्रार्थना करनी है, जल देवता मैं आपको जानबूझकर या अनजाने में बुआया है, गलती यूज लिया है पानी को, तो मेरे को माफ करना। जैसे आजकल चलन हो गया है, माताएं बहनें पाइप लगा के फर्श धो लेती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे वाली पीढ़ी के लिए जल बचाना है, देवता है तो उनसे माफी मांगनी है। जल देवता मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, जानबूझ के आपको बुआऊंगा नहीं, गलती यूज नहीं करूंगा। तो इससे क्या होता है, जब भी बाढ़ आती है तो अपना बचाव हो जाता है। क्यों, जल देवता सोचेंगे कि अपना हमेशा ये सकाश करती थी, प्रणाम करती थी, तो हमारा बचाव हो जाएगा। चौथा है वायु देवता। तो वायु देवता से कहना है, हे वायु देवता, मैंने जाने अनजाने में आपको वायु प्रदूषण किया है। कचरे को जलाना तो वायु प्रदूषण नहीं है, लेकिन जानबूझ के नहीं किया है मैंने, तो मेरे को माफ करना। उससे क्या होता है, पेड़ पौधे लगाऊंगी, आपका शुद्धिकरण रखूंगी। उससे क्या होता है कि ये वायु देवता जब भी भगवान ना करे हमारे को कोई मारना चाहिए, फांसी दे या घुट जाए हम, तो वायु देवता दौड़े आएंगे हमारी रक्षा करने के लिए, मैं प्राण वायु जरूर देंगे। और पांचवा है अग्नि देवता। हिंदू धर्म में दाह संस्कार के बिना मुक्ति नहीं होती, तो वो अग्नि देवता अपना शरीर में भी है, उसको जिठराग्नि बोलते हैं। दोनों कानों में उंगली दे के देखो, हमारे शरीर में घुर घुर की आवाज ऐसी जैसे मशीन चल रही है। तो इससे सिद्ध होता है कि हमारा शरीर भी एक पाचन तंत्र मशीन है। तो हमें इससे जठराग्नि देवता से प्रार्थना करनी है कि हे अग्नि देवता, मैंने जाने अनजाने में अशुद्ध चीज खाई है, कुछ भी बासी या तामसी चीजें, मांस मदिरा, पुरानी बासी होटल की, उसके खाने से यदि मेरे में कोई विकार हुआ है, कोई रोग हुआ है, तो मुझे माफ करना है। आगे से मैं जानबूझकर कोई भी निषेध चीज है अपने शास्त्रों में वो नहीं खाऊंगी। उससे क्या होगा कि हमारा पाचन तंत्र सही रहेगा और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। क्यों कि आपको उदाहरण के तौर पर मीरा का बाई का देख लो। तो राणा जी ने जब जहर भेजा था, उसने क्या कहा था कि ये प्रभु आप ही जानो, मैं तो इसको आपको चढ़ना मत समझ के पी रही हूँ। तो उसको बाल भी बाका नहीं हुआ मीराबाई का। तो ये जो चीज है ना, अच्छी चीज जो भी मिले वो खाना है, बेकार चीजें नहीं खानी है। भूल से खा लियो तो प्रभु से माफ करना, ये प्रभु मैंने जाने अनजाने में खाई है, माफ करना। ये अपने 5 तत्वों के सकाश देने की विधि है। पसंद आई तो लाइक करना, और टाइम मिले तो जरूर आप यूज करके देखना, बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा है। क्यों, मैं भी करती हूँ ये 2 साल से, जब भी टाइम मिलता है मैं कर लेती हूँ। ओम शांति।